रविवार को हुई बारिश के बाद पलवल अनाज मंडी ने झील का रूप ले लिया, जिसके कारण मंडी में पड़ी हुई धान की ढेरियां पानी में फैल गई और हजारों बोरियों में भरकर रखा धान भीग गया, जिससे किसानों और व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों, आढ़तियों और पल्लेदारों का कहना है कि बारिश में भीगे हुए धान से चावल निकालने पर चावल टूटा हुआ निकलेगा। रविवार दोपहर के बाद अचानक आई तेज हवाओं के बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि पलवल अनाज मंडी में किसानों और व्यापारियों का धान भीग गया। किसानों और आढ़तियों ने बताया कि वे लोग अपने धान को बचाने का प्रयास कर रहे थे। देखते ही देखते मंडी में जल भराव हो गया और कई फुट पानी जमा हो गया, जिसके कारण खुले में निचले स्थान पर पड़े धान की ढेर पानी में फैल गए। मंडी में हुई इस हालत पर किसानों और आढ़तियों ने सभी ने दुख जताया है। वहीं खरीदारों का भी कहना है कि धान भीग जाने से खरीदारों का भी काफी नुकसान होगा, क्योंकि भीगे वह धान से चावल निकालने पर चावल कटकर निकलेगा, यानी कि टुकड़े टुकड़े ही निकल पाएगा, जिससे धान की पूरी कीमत उन्हें नहीं मिल पाएगी। वहीं भीगे हुए धान को सुखाने में भी काफी लेबर और मेहनत करनी पड़ेगी। यदि यह जल्दी ही नहीं सुखाया गया तो सारा धान सड़ जाएगा और सड़कर खराब हो जाएगा। आढ़ती मुकेश सिंगला ने बताया कि मंडी में पिछले कई सालों से पानी की निकासी नहीं होने से जल भराव की स्थिति रहती है। अधिकारियों को मालूम होने के बावजूद भी अधिकारियों ने पानी की निकासी का समय पर कोई प्रबंध नहीं किया, जिसके कारण यह हालात बने हैं। यदि अधिकारी समय पर चेत कर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते तो यह समस्या नहीं रहती। उन्होंने बताया कि पलवल अनाज मंडी में शेड्स की पर्याप्त मात्रा नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरी में नीचे खुले में धान डलवाना पड़ता है। किसान त्रिलोक ने बताया कि वह 3 दिन पूर्व अपने खेत की धान की फसल को बेचने के लिए लाया था, लेकिन यहाँ पर खरीद एजेंसी की सरकारी अधिकारियों ने धान में तरह तरह की कमी निकालकर धान को खरीदने से इनकार कर दिया, जिसके कारण यहाँ निजी खरीदार उनके धान की कीमत मात्र 1250 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल लगा रहे थे। सोमवार को फिर एक बार सरकारी खरीद पर बेचने का प्रयास करते ही बारिश आ गई, जिसमें करीब 250 क्विंटल धान भीगकर बर्बाद हो गया। त्रिलोक ने बताया कि पलवल की मंडी में ही खरीद एजेंसी से जुड़े लोग धान को ना खरीदने के तरह तरह के बहाने और कमियां ढूंढ लेते हैं। त्रिलोक का कहना है कि सरकार भले ही एमएसपी से 200 रुपए कम कर दे, लेकिन उनकी फसल एमएसपी से कम नहीं बिकनी चाहिए। तो है ही, जमींदार को भी है, व्यापारी को भी है, सफाई नहीं है मंडी में, नाली जाम है सब। हाँ, किसान का नुकसान तो है ही। मैं नए गांव से रहने वाला हूँ। मैं कल यहाँ परसों से चावल लेके आया हूँ। धान हमारा परसों से साफ है, बिल्कुल कोई नमी नहीं है उसमें। इसी चावल को हम पिछली बार करनाल बेच के आए थे और गवर्नमेंट रेट में वहाँ चावल लगा था हमारा। अब ये एक तरफ से कह रहे हैं कि हमारा सरकार कह रही है एमएसपी पे चावल बिकेगा। अब हमारा यहाँ 1300 रुपये में चावल प्राइवेट में ले रहे हैं लोग। अगर हम सरकारी को देते हैं तो ये आते हैं यहाँ से देख के चले जाते हैं, उसमें काला दाना है या उसमें नमी है या उसमें डस्ट है, उसे फेंक के चले जाते हैं। 3 दिन से 4 दिन से हमारी ढेरियाँ पड़ी हुई हैं और ये मान के चलो अब हम आप की हालत देखो कि पानी कितना खड़ा हुआ है, हमारा चावल यहाँ ख़राब हो जाएगा। मेरे यहाँ 5 ढेरियाँ पड़ी हुई हैं, लगभग 200-250 क्विंटल के करीब माल पड़ा हुआ है। और ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये सब मेरा ही है और मेरी तरह के कितने किसान यहाँ पड़े हुए हैं। भीगने के बाद या तो ये ख़राब होगा या इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसे अगर मौसम ठीक होता है तो धूप निकलेगी, इसे बार बार सुखाना पड़ सकता है और यही इसका एक तो सर 10 मिनट या 15 मिनट बारिश हुई है। मंडी में कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ देखो आप, यहाँ कोई कौन बैठेगा तो उस तरफ देखो आप, राइट में मंडी खोद के पड़ रखी है, ट्रैक्टर का रास्ता नहीं है। ये सीजन में इनका ये काम है और पानी यहाँ पानी की निकासी नहीं है। अभी तक 4 या 5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक पानी नहीं निकला।